नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग सब अच्छी तरह से होंगे, यही हमारी आशा है। आज हम अपने सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ क्वेश्चनर जो हम पहले से डिस्कस कर रहे थे वो आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, हमने ये देखा है कि प्रश्नावली या क्वेश्चनर क्या होता है। जब हमें बहुत सारे ज्योग्राफिकली जो विस्तृत क्षेत्र होता है वहाँ से डेटा कलेक्ट करना होता है, उस केस में हम प्रश्नावली का उपयोग करते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति से कांटेक्ट करना इतनी वास्ट पॉपुलेशन में आसान नहीं होता, इसलिए हम सैम्पलिंग द्वारा कुछ एक लोगों को छांटते हैं और क्वेश्चनर बनाकर उन्हें भेजते हैं और वो क्वेश्चनर फिल करके हमें वापस भेजते हैं। इस विधि को हम प्रश्नावली कहते हैं। प्रश्नावली सामान्यतः प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का एक उपकरण होती है, जिसमें एक तरह का कोई पत्र का इस्तेमाल किया जाता है। हम उसमें एक सेट ऑफ क्वेश्चंस साथ में रखते हैं, जो कि क्वेश्चंस लोगों के द्वारा, रिस्पोंडेंट्स के द्वारा भरे जाते हैं तथा वापस भेजे जाते हैं। प्रश्नावली बहुत बड़ी संख्या में लोगों से या फिर छोटे चुने हुए समूह से, जिनके सदस्य विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं, सीमित मात्रों में सूचना प्राप्त करने की एक बहुत ही सुविधाजनक प्रणाली है। तो ये तो हो गया अबाउट द क्वेश्चनर, व्हाट इज अ क्वेश्चनर। नाउ लेट अस लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चनर। What are the important features of a questionnaire? एक प्रश्नावली की क्या विशेषताएं होती हैं? सबसे पहले प्रश्नावली अध्ययन किए जाने वाले विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची है। यह हम लोग भली भांति जान गए हैं कि प्रश्नावली के अंदर बहुत सारे प्रश्न होते हैं तथा एक सूचीबद्ध तरीके से ये प्रश्न होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि यह अध्ययन किए जाने वाले विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची है। उसके बाद प्रश्नावली को हम डाक के द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजते हैं। इट इज़ also known as mailed questionnaire as it is sent through a mail। तो इसको हम डाक के द्वारा भेजते हैं और कई बार हम इसको वैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट यूजुअली इट इज सेंट थ्रू अ मेल, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज अ मेल्ड क्वेश्चनेयर। उसके बाद प्रश्नावली को सूचनादाता स्वयं ही भरता है। ये एक ज़रूरी चीज़ है, इसके लिए वह किसी और की सहायता नहीं लेता कि आप मेरा क्वेश्चनर भर दो। यू हैव टू फिल इट योरसेल्फ। जैसे मान लीजिए मुझे क्वेश्चनर दिया गया है किसी टॉपिक पे जानकारी के लिए, तो वो मैं खुद ही भरूंगी, क्योंकि ये मुझे भेजा गया है। मेरे सामने कोई व्यक्ति नहीं खड़ा है जो मुझसे ये पूछेगा और मेरी जगह पे भरेगा। आई हैव टू फिल इट माई सेल्फ। अब बच्चों, क्योंकि ये प्रश्नावली के प्रश्न हमें स्वयं ही भरने हैं, तो इसका मतलब हुआ that one has to be literate in order to fill in the right answers। यदि व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा, पढ़ा लिखा मतलब शिक्षित नहीं होगा, तो वो स्वयं इन प्रश्नों को नहीं भर पाएगा। तो इसके लिए प्रश्नावली का जो प्रयोग है वो केवल शिक्षित
लोगों या सूचनादाताओं के लिए ही करा जा सकता है, क्योंकि प्रश्नों को पढ़कर और उनका उत्तर आपको स्वयं ही देना होता है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रश्नावली का प्रयोग जो है वो एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए या विशाल क्षेत्र में फैले हुए सूचनादाताओं के लिए किया जाता है, जो कि बहुत अलग अलग जगह पे, मान लीजिए आपको पूरे राजस्थान के 7 डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों के बारे में डेटा कलेक्ट करना है। सो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली feasible and possible to go and take interviews to all these districts and meet people। तो इसलिए इस तरह की विधि का उपयोग किया जाता है और प्रश्नावली में बहुत ही सरल और बहुत ही स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सामने आप बैठे नहीं हैं। यदि सूचनादाता को कुछ चीज़ पूछनी हो, कुछ कन्फ्यूजन हो, तो आप उसके सामने नहीं बैठे हैं जिससे वो चीज़ें क्लियर कर पाए। इसलिए इन ऑर्डर टू अवॉइड सच काइंड ऑफ difficulties you have to frame questions in easy and simple language। तो भाषा जो है वो हमें बहुत ही स्पष्ट भी रखनी है और सरल भी रखनी है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अब प्रश्नावली जो है उसको सूचनादाता भरकर डाक से ही लौटाता है। जब वो डाक से ही प्राप्त की है तो डाक से ही लौटाता है, मगर फिर भी कभी कभी कोई लोकल लेवल पे, मान लीजिए कुछ गांव की सूचना देनी है, तो सारे क्वेश्चनर इकट्ठे कर कर सरपंच को दे दिए जाते हैं या दे सकते हैं, और सरपंच से फला व्यक्ति वो कलेक्ट कर सकता है, मगर यूजुअली इसे डाक से ही लौटाया जाता है। अब प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता क्योंकि सूचनादाता के समक्ष नहीं होता है, ही इज़ नॉट फेस टू फेस विद द रिस्पोंडेंट, देयरफॉर ही कैन गिव आंसर्स टू ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, है ना। मैं आपके सामने इन पर्सन नहीं खड़ी हूँ, तो मुझे हर तरह के सवालों का जवाब देने में कोई झिझक नहीं होती, क्योंकि मुझे सिर्फ लिखना है। कोई थोड़े पर्सनल यदि सवाल भी किए गए हैं कि आपका अपने बच्चों के साथ किस तरह का रिलेशन है, आपके घर वालों के साथ किस तरह का रिलेशन है, जो कि आप उमूमन हो सकता है इंटरव्यू में शेयर नहीं करें, मगर क्योंकि आपको क्वेश्चनर में सिर्फ लिखकर ये जानकारी भेजनी है, तो वो आप कर सकते हैं और इसको सीक्रेट ही रखा जाता है। ऐसा नहीं कि इसको आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। और अंत में हम कह सकते हैं कि प्रश्नावली जो है वो प्राथमिक सूचना संकलित करने की एक अप्रत्यक्ष विधि है। बहुत सारे तरीके होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आप मिल रहे हैं किसी व्यक्ति से या इनडायरेक्टली आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो माध्यम है वो एक अप्रत्यक्ष विधि है जिससे आप सूचना इकट्ठी करते हैं लोगों से, जो कि एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए होते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ अ क्वेश्चनर as well as the characteristics of a questionnaire. Now next what we have to deal with is the objects of questionnaire। objects क्या हैं? objects मतलब हम किस उद्देश्य से प्रश्नावली बना रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, उसके अंदर पता लगाना वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो अब बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं प्रश्नावली के, कि यदि विस्तृत है, विशाल है, व्यापक रूप में बिखरे हुए लोगों की सूचनाएं संकलित करनी है,
ये एक उद्देश्य हो सकता है। फिर प्रामाणिक तथा विश्वसनीय सूचना इकट्ठी करनी है, तो भी एक ये उद्देश्य हो सकता है। सूचनाओं का व्यवस्थित संकलन करना है, तो भी हम प्रश्नावली का प्रयोग कर सकते हैं। अनावश्यक तथ्यों को छोड़ना है, या खर्चा थोड़ा कम करना है, या संख्यात्मक अनुमापन करना है, और लास्टली एक साथ तथा जल्दी शीघ्र ही सूचनाओं का संकलन करना है, तो भी हम प्रश्नावली का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, ये हो गए किन उद्देश्यों से हम प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। टेक केयर, गुड डे।